महाकुंभ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंचा हुआ है। देखिए, अब तक 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आपको इस समय के अपडेट्स दे रहे हैं। ये आंकड़ा 26 फरवरी तक छूना था, लेकिन महज 11 फरवरी में ही ये आंकड़ा छू लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना ऊपर जाएगा, और यानी कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में स्नान करने जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर करोड़ों लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए अभी से भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। कल है माघी पूर्णिमा, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी ने क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश भी दे दिए हैं। बसंत पंचमी की तरह ही यहां पर लागू होंगी सभी व्यवस्थाएं। सीएम ने कहा है शटल बसों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देख रहे हैं आप। हवाई शॉट आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लिया हुआ। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो स्नान करने की व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहतर हैं, लेकिन भीड़ अनकंट्रोलेबल है। मतलब भीड़ जो पहुंच रही है यहाँ पर, ये व्यवस्थाएं सब फेल हो जाएंगी यदि ये भीड़ अनुशासन का पालन नहीं करेगी तो। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है, ऑफिसर्स की तैनाती कर दी है, ताकि व्यवस्थाएं खराब ना हो। और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पहुँच के स्नान करके अपने अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो जाएं। लेकिन ये जो कल की तस्वीरें आई हैं, ये दिल दहला देने वाली है। कल जबरदस्त भीड़ पहुंची है। बड़ी बात यह है कि लोग अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं। जो लोग अपने वाहनों से पहुंचे हैं, देखिए वो घंटों जैम की स्थिति में कल फंसे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर शॉट आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सकें कि कल है माघ पूर्णिमा। उससे पहले यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ लगातार अपने भव्यता के दर्शन करा रहा है। अब तक देखिए रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो कि लगातार जारी है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से जाम से निपटने के लिए इंतजाम क्या क्या किए गए हैं, संपूर्ण जानकारी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। महाकुंभ का भव्य आयोजन देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। अब तक रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो लगातार जारी है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो खुद स्टेशन पर जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई गई ट्रेन वरदान साबित हो रही है। कानपुर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए यहां से निकल रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और कुंभ स्पेशल ट्रेन में बैठकर यात्री प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 12 तारीख से हुए कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु कुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में रेल प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी करके रखी थी। यही वजह है कि अब एक और स्नान जो 12 फरवरी को होना, उसके लेकर देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेनें के लिए यात्रियों की संख्या देख सकते हैं। और ट्रेन की बात की जाए, देखिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों की बात की जाए तो कानपुर, गोविंदपुरी, पंकी से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इनके इंटरवल्स में चलाई जा रही है। अगर बात की जाए
बाथिंग डेट्स की बात करें, पौष पूर्णिमा थी 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 को, बसंत पंचमी 3 को और अच्छ संपन्नी 4 को और माघ पूर्णिमा जो 12 फरवरी को, उसके लेकर भी ट्रेन के संचालन में और इजाफा हुआ। अगर ट्रेन की बात करें 80 ट्रेनों के चक्करों को और बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ ही नेता ही नहीं बल्कि अभिनेता का भी जमावड़ा लगा हुआ है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी सिनेमा स्टार संगम में 144 साल के बाद बने शुभ संयोग में साक्षी बनने के लिए आतुर हैं। 144 साल बाद बने महाकुंभ के पवित्र संयोग के समागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई इस आस्था के सरोवर का आनंद लेना चाहता है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव का कुंभ से पुराना नाता रहा है। पिछले कुंभ में भी राजकुमार राव ने पवित्र स्नान किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर, और हम पिछली बार भी आए थे जब उससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले, और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को। माघी पूर्णिमा से पहले अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में स्नान किया। संजय मिश्रा एकदम आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई दिए। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, और अब वध 2 कर रहे हैं तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगम में मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे ताकि फैंस बेकाबू ना हो और व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की सादगी भी देखने को मिली। उन्होंने ई रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र की सैर की। दैविक वाइब है और भव्य है, और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी पवित्र महाकुंभ में संगम नोज पर डुबकी लगाई। कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी मां ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीर में विजय भगवा धोती पहने, रुद्राक्ष की माला पहने और बिना शर्ट के हाथ जोड़े और सिर झुकाए दिखाई दे रहे हैं। वो संगम के पानी में खड़े हैं, जबकि उनकी मां माधवी उनके बगल में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मां और बेटे ने भगवा रंग से तन को ढका हुआ है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर गंगा में डुबकी लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ईशा गुप्ता भी भव्य महाकुंभ पहुंची। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। अपने सनातन धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ और अपने सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो चाहे आप धर्म के नाते कहे या कर्म के नाते कहे, मुझे आना ही आना था। अभिनेताओं के साथ नेता भी संगम में डुबकी लगाकर 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है, और संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद भी महाकुंभ के रंग में ऐसे रंगे कि संगम से ही उन्होंने शंखनाद कर दिया। त्रिवेणी के तट पर आस्था का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान कर इस महासंयोग में पुण्य का भागी बनना चाहता है।
तो महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु वहां की तरफ जा रहे हैं। काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो यहाँ पर भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं, जिसके चलते महाकुंभ प्रयागराज से काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के कारण काशी में विश्वनाथ मंदिर में करीब एक हफ्ते में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गुदौलिया घाट और मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरीके से हाउसफुल है। सभी होटल, होम स्टे सभी इस वक्त फुल है। लेकिन आम शहर में क्या हालत है, यानी कि शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जो मंदिर के पास नहीं है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेतगंज इलाके में आप ये देखिए, इस इलाके में भी आपको भीड़ नजर आ रही है। बनारस की हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही है और इसीलिए मुख्य सड़कों पर पूरी तरीके से जो वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और खास बात यह है कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की स्थिति के कारण जो गलियां हैं वहां पर भी अब बैरिकेड लगाया गया है। मुख्य सड़क से जो भी सड़क जुड़ रही है, कनेक्टिंग सड़क, वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरीके से गाड़ियां आ ना पाए। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काशी में भीड़ ही नजर आ रही है। मंदिर जाने वाली सभी सड़कों पर आस्था का सागर देखा जा रहा है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 1 मिनट में एक घाट से 40 नाव गुजर रही है। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर पलट प्रवाह चल रहा है और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उनमें से कम 25% मैं कह सकता हूँ श्रद्धालु यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक एक गली पब्लिक से जो भी श्रद्धालु हैं उनसे पूरी तरह से भरी हुई है। ट्रैफिक अत्यधिक है, गाड़ियों की संख्या, पूरी रोड हमारी जो है सड़कों पर गाड़ी ही गाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंतजाम किए थे। जितने भी स्कूल कॉलेजेस रोड पर हैं उनको पार्किंग स्थल में कन्वर्ट किया गया है। जितनी भी बड़ी बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनको शहर की सीमाओं पर ही रोका गया है। उसके बाद शटल बस वहाँ से लगाई गई हैं या ऑटो रिक्शा लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से लोग मंदिर तक आ रहे हैं। ये आस्था की ही महिमा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का महासागर, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और जो टोल प्लाजा है वहां पर 1.5-2 घंटे भी लग जा रहे हैं। चाहे वो वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले भदोही के गोपीनगर के लाला नगर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बिहार को जाने वाले दूसरे टोल प्लाजा की बात करें, सभी टोल प्लाजा पे कुछ इसी तरीके से भीड़ है। गंगा में भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, हाईवे पे भीड़ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का महाप्रवाह ही काशी की हर सड़कों पर देखा जा रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रयागराज टू अयोध्या भी आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करने के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
तीर्थ नगरी प्रयाग के धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार देखा जा रहा है और ये जन सैलाब यूपी के दूसरे बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। महाकुंभ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रामनगरी अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद में अयोध्या की सड़कों पर भी जाम देखा जा रहा है। अयोध्या शहर से लेकर गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालु दस्तक दे चुके हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा जा रहा है। शहर में प्रवेश मार्ग पर भी गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के बाहर जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाया गया है। रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबे वाहनों का जाम लगा है। तो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। प्रशासन ने बाकायदा रेलिंग बना करके, बैरिकेड बना करके श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की सुविधा बनाई है। इसके साथ ही शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ से श्रद्धालु बाकायदा शहर की क्षमता के अनुरूप नगर में प्रवेश कर रहे हैं और उसके साथ ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। जैसे ही क्राउड बनता है तैसे ही श्रद्धालुओं को प्रवेश रोक दिया जाता है और होल्डिंग एरिया पर वहीं रोक के रखा जाता है। फिर जब मंदिर में और शहर में जगहें होती हैं तो फिर कतार में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था प्रशासन कर रखा है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ से तीर्थयात्री अयोध्या की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसका नतीजा ही है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 साल के बाद होने वाले कुंभ की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संगम स्नान के बाद कहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में अभी से तैयारी कर चुकी है। हरिद्वार में भी कुंभ को भव्य बनाने के लिए कवायद की जा रही है। सीएम धामी का स्नान और संतों से मुलाकात। स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ, देवभूमि में तैयारी। दो 2027 में हरिद्वार में होना है कुंभ का आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में कुंभ की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2027 में होने वाले कुंभ के लिए धामी सरकार अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2027 में कुंभ प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी स्नान का खास महत्व है। ऐसे में कुंभ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से भीड़ जुटेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर धामी सरकार तैयारी कर रही है। सोमवार को सीएम धामी ने प्रयागराज संगम पहुंचकर परिवार के साथ स्नान किया और कहा कि कुंभ के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। प्रयागराज महाकुंभ में जुटी भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संगम किनारे ही नहीं, आसपास के जिलों तक आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में तैयारियां आसान नहीं है, लेकिन यूपी सरकार की ओर से हर मोर्चे पर तैयारी की गई है। हरिद्वार में साल 2027 में कुंभ होना है। ऐसे में सरकार के लिए तैयारी किसी महापर्व से कम नहीं होगी। हरिद्वार में गंगा का किनारा प्रयागराज की तुलना में कम क्षेत्र में है। ऐसे में सरकार के लिए ये आयोजन किसी चुनौती से कम नहीं होगा।
हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और आसपास कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विकास से लेकर उनके ठहरने और आने जाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। उत्तराखंड में हर साल 4 धाम यात्रा की तैयारी और फिर उसका सफल आयोजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में कुंभ आयोजन के लिए सरकार की तैयारी काफी पहले से शुरू करना जरूरी है। बहरहाल सीएम धामी का ताज़ा बयान बताता है कि उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए राज्य सरकार न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ से सबक लेगी, बल्कि सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के अनुभव की मदद भी ले सकती है, जिससे हरिद्वार में होने वाले कुंभ को सफल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।